वहीं महाराष्ट्र के चुनावी रण में पिछली बार की तुलना में इस बार बहुत कुछ बदल चुका है। राज्य की दो सबसे बड़ी रीजनल पार्टी दो टुकड़ों में बंट चुकी है। एनसीपी में दो परिवार में ही सियासी तलवार खिंच गई है और इस सब के बीच महाराष्ट्र में बागी हर दल के लिए बड़ी चुनौती बनते जा रहे हैं। बीजेपी में भी बागियों की लंबी कतार है। हमने देखा भी कि कैसे नाम वापसी के आखिरी दिन तक सभी दलों ने अपने नाराज नेताओं को मनाने की पूरी कोशिश की और अब बीजेपी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अपने 37 नेताओं को बाहर का रास्ता दिखा दिया है। – 2024 के आम इंतखाब के बाद महाराष्ट्र ऐसा पहला चुनावी स्टेट है जहां विधानसभा सीटों की तादाद 300 के करीब है। 2022 में सियासी जोड़तोड़ के बाद बीजेपी इख्तिदार में तो आ गई, लेकिन 2024 चुनाव में इसी रियासत ने बीजेपी इत्तेहाद को 24 सीटों का बड़ा नुकसान दिया। यही सबब है कि बीजेपी इस बार कोई जोखिम उठाने के लिए तैयार नहीं और इसीलिए बीजेपी ने विधानसभा चुनाव से ठीक पहले अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई कर दी। वोटिंग से ठीक 2 हफ्ते पहले 2 पन्नों की एक लिस्ट जारी की गई, जिसमें 40 नेताओं और कारकुनान को पार्टी से बाहर कर दिया गया। ये कार्रवाई 37 विधानसभा सीटों पर की गई है। इल्जाम है कि इन 40 लीडरान और कारकुनान ने पार्टी लाइन के खिलाफ जाकर काम किया। इनडिसिप्लिन के इल्जाम में बीजेपी ने सभी को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। हालांकि शिवसेना और एनसीपी में टूट के बाद महाराष्ट्र में बागी होने का ट्रेंड कॉमन हो गया है। बीजेपी ने भले ही अपने नेताओं के खिलाफ कार्रवाई की हो, लेकिन हर पार्टी में टिकट बंटवारे को लेकर नाराजगी का माहौल है। शिंदे, उद्धव, अजीत और शरद, इन चारों नेताओं के कैंप में ऐसे नेताओं की भरमार है जो टिकट न मिलने से नाराज हैं। शिंदे, उद्धव ठाकरे, अजित पवार और शरद पवार गुट में ऐसे नेताओं की भरमार है जो टिकट न मिलने से नाराज हैं। बीजेपी खेमे में ऐसे नेताओं की लिस्ट थोड़ी लंबी है। बीजेपी के 2 साबिक सांसदों ने भी पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पहला नाम है हिना गावित का, जो नंदुरबार से चुनाव लड़ रही हैं। दूसरा नाम है एटी पाटिल का, जो जलगांव से आज़ाद चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि बीजेपी काफी हद तक बागियों को मनाने में कामयाब भी रही। इन नामों में बीजेपी के साबिक सांसद गोपाल शेट्टी सबसे बड़ा नाम है, जिन्होंने बोरीवली सीट से आज़ाद पर्चा भरा था। इसके अलावा सांगली से बीजेपी के बागी शिवाजी डोंगरे, गढ़चिरौली से बीजेपी के बागी देवराव होली और गुहागर से बीजेपी के बागी नेता संतोष जैतापकर ने आखिरी समय में अपना पर्चा वापस ले लिया। इससे साफ है कि बीजेपी के लिए महाराष्ट्र के किले को फतह करने में सबसे बड़ी चुनौती बागियों की ही है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो महाराष्ट्र में करीब 30 सीटों पर बीजेपी के बागी अब भी आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर चुनाव मैदान में हैं, जिसका नुकसान बीजेपी को हो सकता है। एक तरफ महाराष्ट्र में बीजेपी अपने बागियों के खिलाफ एक्शन ले रही है, तो वहीं दूसरी तरफ महायुति ने विजन महाराष्ट्र 2019 जारी कर अपोजिशन के सामने लीड ले ली। विजन महाराष्ट्र में हर तबके के लिए कोई न कोई वादा जरूर किया गया है। महायुति के विजन महाराष्ट्र 2029 में लाडली बहन स्कीम की रकम 1500 से बढ़ाकर 2100 कर दी गई है। बिजली के बिलों में भी 30% तक कमी करने का वादा किया गया है। ओल्ड एज पेंशन की रकम 1500 से बढ़ाकर 2100 कर दी गई है। बेरोजगारों को 25 लाख नौकरियां देने का वादा किया गया है। किसानों का कर्ज माफ, तलबा को 10,000 रुपये महीने का वजीफा और इस जैसे 10 बड़े ऐलान किए गए हैं। इस ऐलान के साथ महायुति और बीजेपी ने राहुल गांधी पर सियासी हमले तेज कर दिए हैं। 2024 चुनाव में जिस लाल रंग के आईन की कॉपी लेकर राहुल चुनाव कैंपेन करते थे, अब देवेंद्र फडणवीस ने रंग का हवाला देते हुए राहुल पर अर्बन नक्सलियों से घिरे होने का इल्जाम लगाया है। राहुल गांधी जी संविधान के नाम पर लाल किताब क्यों दिखाते हैं? मैं ऐसा मानता हूं कि उनके मन में संविधान के पीछे छुपकर और भारत जोड़ो के पीछे छुपकर ये जो अल्ट्रा लेफ्टिस्ट विचारों के लोग हैं, इनके विचारों को लोगों में पहुंचाने का एक प्रयास ये लगातार वो कर रहे हैं। जहां पर ओबीसी, दलित, आदिवासी और विविध सामाजिक संगठनों ने इस कार्यक्रम का आयोजन करके राहुल जी को बुलाया है, तो उसको अर्बन नक्सलाइट करके उस संगठन का आप उनका अपमान कर रहे हैं।
ये सब बातें जो है ये पराजय सामने दिख रहा है, इसलिए होम मिनिस्टर ऐसी बेतुकी बातें कर रहे हैं। बहरहाल हर बदलती तारीख के साथ महाराष्ट्र का सियासी पारा बढ़ रहा है। महाराष्ट्र के किले को फतह करने के लिए दोनों ही फरीक एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। नतीजे किसके हक में होंगे, इसके लिए 23 तारीख तक इंतजार करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम टीवी।